आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन राइज में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। यार मेरा नाम मुजाद मैं है। लालुद्दीन। यार भाई आज का वीडियो बहुत ही मस्त किस्म का इस टाइम निकल कर आ रहा है भाई साहब। आज हम देखने वाले हैं कि भारत ने आखिर किस तरह से अमेरिका को पिछवाड़ा रगड़ने पे कर दिया है मजबूर, और ट्रम्प मांग रहा है भारत से माफिया। ये कैसे हो यार? मुझे नहीं आइडिया भाई इस बारे में क्या आखिर भारत ने कौन सी ऐसी चाणक्य नीति की है कि भाई साहब इस टाइम ट्रम्प अपना पिछवाड़ा घस रहा है और आज करेंगे माफिया तभी मांग रहा पता है भाई चलेगा। साहब। आज करते कोड ऑन करते स्टार्ट। तो चलिए अब की शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि पूरी दुनिया को एक बार फिर तिरंगे की ताकत का अंदाजा हो गया है। भारत ने ये प्रूफ कर दिया है कि जब बात भारत की आती है, तिरंगे की आती है, तो हर देश बाहें फैलाए खड़ा रहता है। जयशंकर जी ने अमेरिका की धज्जियां उड़ाई हैं, मजा आ गया। और ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पॉलिसी 48 घंटे में चेंज करनी पड़ी। कैसे हो यार? तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे पास जयशंकर जी ऐसा एक फॉरेन मंत्री। ये बात तो है यार। हुआ क्या था और हमने किया क्या है, 3-4 चीजें हमने करी हैं। जयशंकर जी बोला भाड़ में जा, चू चू चू, और तेरे हालत हम ऐसी करेंगे तुम्हें याद रहेगा तुमने पंगा किसे लिया है। गुल साहब, एस जे शंकर का जो बयान है उसको फिर से बयान करना अखलाकी दायरा कार के अंदर तो नहीं आता, इसलिए मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा। हद तक अकासी आपको इस बयान में दिखाई देती। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा लेटर शेयर किया जिसमें भारत और चीन जैसे देशों को नरक बताया गया। जी हाँ, सीधे शब्दों में हेल होल। और ये कोई आम बयान नहीं है, ये जुड़ा है एक बड़े मुद्दे से, बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी कि जन्मजात नागरिकता से। अब भाई साहब लेटर में क्या लिखा है ये जान लीजिए। तो साहब लेटर में लिखा है यहाँ पैदा होते ही बच्चा नागरिक बन जाता है और फिर वे चीन, भारत या दुनिया के किसी और नरक जैसी जगह से अपने परिवार को यहाँ बुला लेते हैं। यही नहीं रुका ये मामला, आगे लिखा गया कि अब यहाँ अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। जो नए प्रवासी आ रहे हैं उनमें इस देश के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, और फिर हम मेल्टिंग पॉट से फिसलकर अब चैम्बर पॉट बन गए हैं। यानी अमेरिका अब संस्कृतियों का मेल नहीं है बल्कि गंदगी का ढेर बनता जा रहा है। जयशंकर जी इतनी डिटेक्शन वो ले रहे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए अमेरिका में बोलता हूँ, उन्होंने बोला कि यार सारे कंट्रीज मेरी बात सुन लेगी, लेकिन अमेरिका ने मिसकैलकुलेट किया मैसिवली, क्योंकि वो फॉरगेट कर गए एक चीज को कि दुनिया के अंदर एक अनस्टॉपेबल फोर्स है जिसको हम महादेव बोलते हैं, और हमारे तो जयशंकर जी के नाम में ही शंकर है। ये वो बंदा है जो किसी की डिटेक्शन लेता नहीं है और दादागिरी तो वैसे सहन करता नहीं है। अब ये बताएं कि ये जो अभी लेटेस्ट, पहले मैं जरा ईरान पे तो बाद में आऊंगा, ये इंडिया का जयशंकर ने एक बड़ा अजीब बेहुदा सा बयान दिया ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की, तो इसका क्या मतलब है? क्या ट्रंप वाकई इतना चूतिया है कि उसको दुनिया का कोई भी बंदा आके जो है वो फुद्दू लगा सकता है? और इस वक्त जो कुछ बात हो रही है वो पीछे सबीन मुझे घूर रही है कि कैसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन बहरहाल इसी ने जो है ये एक चीज़ ऑब्जर्व की है, और ऑब्जर्व करने के बाद इसने उसको जो है बाकायदा नोट भी किया है। जो इस वक्त बातचीत हो रही है उसके बाद जो हुआ वो था मास्टर क्लास डिफायंस का, और वेस्टर्न वर्ल्ड को ऐसी डिफायंस देखने की आदत नहीं है। जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है जिसने शटर कर दिया एरोगेंस ऑफ वेस्ट को। वो बंदा अपने उसूल के ऊपर, अपने ज़मीर का कैदी, वो बंदा उधर ही खड़ा है। वो बंदा उसी नुक्ते के ऊपर खड़ा है कि भाई मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा हूं। एक बहादुर, दिलेर, गैरतमंद शख्स के तौर पर नाज़रीन उसने अपने आप को मनवाया है। मुखालिफ भी, बदतरीन मुखालिफ भी मरेगा तो एक बात के ऊपर वो कायल हो चुका है कि बंदा बहादुर है भाई, बंदा लड़ सकता है, बंदा रेजिस्ट कर सकता है, बंदा खड़ा हो सकता है। इस चीज को मनवाया है, इससे वो बंदा अपना ग्राउंड होल्ड कर रहा है, 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हुआ। के अंदर इस पोजीशन को बड़ा डिस्कस किया जा रहा है, और अमेरिका के अंदर भी ये एक बड़े इंपॉर्टेंट बंदा है जिसने ये बात की है कि, और इसने जो बात की है इसने पहले भी एक बात की है, लेकिन ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि 30 ईयर्स से एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था इंडिया, जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे। ट्रम्प साहब ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके मुंह पे जो है ना, बेसिकली यूज द वर्ड, ट्रम्प हैज लिटरली स्पिट इन इंडियाज फेस। ठीक है जी। और उन्होंने कहा अच्छा ये बंदा एम्बेसडर, इसका नाम है रहम एमिनल, डेमोक्रेट है, और ये ही वाज गोइंग टू रन फॉर द प्रेसिडेंट इन 2028। सुनिएगा इसकी बात को, और फिर मैं आपको बताता हूँ कल रात ट्रम्प ने जो हेल होल कह दिया वो भी एक मसला बना हुआ। सुनिए। This president did pull the THAAD anti-missile system out of South Korea, take the aircraft carrier that's the only permanent aircraft carrier based anywhere in the world outside of the United States is in Okinawa, Japan, pull it out, take the Marine unit out of Okinawa,
take India, that's been a 30-year project of every Democrat Republican administration to bring them closer to the US orbit, and literally spit in their face as we did on this administration, or do what we're doing also while we're all side. अब देखिए ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल रात ट्रम्प साहब ने एक वो स्टेटमेंट सी जारी कर दी। उन्होंने बेसिकली वो जो स्टेटमेंट जारी की, वो स्टेटमेंट थी बेसिकली कि जी ये चाइना से और इंडिया से लोग आते हैं और ये आके हमें वो कर जाते हैं, और इन्होंने हेल होल वो उसने ये बात की। अच्छा, वो उसको दुनिया ने बड़ी बेइज्जती महसूस किया है। चाइनीज तो वो परवाह नहीं करते, लेकिन इंडियंस को थोड़ा सा हो रहा है वहाँ पे पॉलिटिकल, क्योंकि अपोजिशन है, दिस दैट है, वो सारा है, ठीक है ना जी। तो वो उन्होंने एक चीज जो है वो की, उन्होंने कहा यार ये बंदा क्या है जो हमें जो है वो हमारे साथ किस तरह कर रहा है, और ये चीजें जो है ना वो हो रही हैं। बहरहाल मैं एक तरफ ये देखता हूँ कि ये सारा कुछ बड़ा टेक्निकल सा जो है ना वो मुझे लग रहा है। ये सिचुएशन बड़ी अजीब सी इस वक्त बनी पड़ी है, और मैं जो है वो सब कुछ देख रहा हूँ, और मैंने ये अंडरस्टैंड किया कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्योटिक थिंग। ये चीज बड़ी क्योटिक होती जा रही है। आज हुआ क्या है? हुआ ये है कि अमेरिका को खुद अपने शब्दों को, अपने वर्ड्स को और अपनी पॉलिसी को, इधर ये वीडियो खत्म भाई। क्या भारत ने जवाब यार दिया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मैं कहता हूँ कि भारत ने तिरंगे की ताकत दस दी है भाई साहब। अमेरिका की इस टाइम टांगे थर 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 थर। बिल्कुल बिल्कुल वजह तो उसने ये बोला है कि चाइना के नागरिक और इंडिया के नागरिक आ जाते हैं अमेरिका में, जो इधर आके कब्जा कर लेते हैं। तो क्यों आते हैं? कब्जा नहीं करते भाई साहब, मतलब कि उसके कहने का मतलब था अपने नर्क जैसे भारत से भाई साहब अपनी फैमिली को ले आते हैं। नर्क बोला है ना उसने, भारत को उसने सीधा सीधा नर्क बोला है। नर्क यानी दोजक। हाँ, मतलब कि भाई साहब जहाँ पे नर्क जैसी जिंदगी है, अबे कहाँ लगता है भारत में नर्क जैसी जिंदगी है? भारत में तो ओरिजिनल जन्नत है, जन्नत। यार वजह तुझे लगता है कि इंडिया नर्क है? भाई उधर तो गरीब आदमी 50 रुपए में पूरा दिन निकाल लेता है। अमेरिका में 50 रुपए में दिन निकाल के मुझे बताए ना, नर्क अमेरिका में है कि इंडिया में है? अमेरिका में। फिर वो बोला ना जयशंकर जी ने उसको सीधा से तिरंगे की ताकत है तो पता चलती है। ऐसा उसको वर्डिंग यूज किया, मैं इधर बोल नहीं सकता, लेकिन अमेरिका हिल गया। अमेरिका की धरती हिल गई भाई साहब। दचिया उड़ा के रख दी है जयशंकर साहब। ये होती है तिरंगे की ताकत। वही तो, तिरंगे की ताकत नहीं है तो और क्या है? ये जयशंकर जी ने जो मार दिए ना उसको, उसके सर पे डंडे मारे हैं जयशंकर जी ने। मुल्क की बोले किसी को नर्क हो, फिर अच्छी जबान इस्तेमाल ना करे, नर्क बोले, वो चीज उन्हें अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी? देखो ना, फिर भाई साहब जयशंकर जी ने साहब बोला कि तुम जैसे घटिया और चू लोग भाई साहब आज तक हमने नहीं देखे। और भाई साहब जहाँ तक तुम बात करते हो इसकी, तो अगर आज इंडियंस अगर अमेरिका में ना हो तो अमेरिका चली नहीं। मेरी बात सुन, आज अमेरिका डेड हो जाए, आज अमेरिका डूब जाए, क्योंकि भाई अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी का सीईओ कौन है? भारतीय है। सालों इतने ही पिछवाड़े में जलन होती है, हराम जादो, तो तुम भारतीयों को सीईओ क्यों बना रहे हो? ये बात तो जब है। तुम्हारे पिछवाड़ों में ऐसी वो लाल मिर्चें लगती हैं, वो भी पिसी हुई, तो हराम जादो क्यों भारतीयों को यार ना बनाओ ना सालो, ना बनाओ, किसी गोरे को बनाओ, तुम्हारी कंपनी की माँ बने ठोक ठा के भागेगा। बिल्कुल यार, अमेरिका में नर्क जैसी जिंदगी नहीं है। उनकी सड़कों और फुटपाथों पे गुर्बत के लोग नहीं पड़े हुए। पिछवाड़ों में इतना ही जोर होता ना, तो तुम अपनी कंपनी को भारतीयों के बगैर तुम आगे लेके जाते। भारतीयों ने तुम्हारी कंपनी को उठाया। बिल्कुल, जो डूब रही थी वो इंडिया ही उठाने वाला है। इतना ही पिछवाड़े में जोर है तो हटाओ भारतीयों को और लगाओ अंग्रेज 1 साल के लिए। तुम्हारी कंपनियों की माँ बहन, इकोनॉमी की माँ बहन ना कर गए ना, तो मेरा नाम कितनी कंपनियां डूब रही थी, इंडियन ने उठाया उनको। तो आज वो लीड कर रही है इंडियन की वजह से। हाँ ना, तो भैया आपके क्या थॉट है? वीडियो खत्म करते तो